नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड टेक में। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि जो इंजन फ्लश है ये हमारा इंजन डैमेज कर सकता है क्या। तो इस वीडियो में हम जो लोगों में डर है या फिर भ्रम है या फिर कुछ मिथ्स है कि इंजन फ्लश के बारे में, कि इंजन फ्लश है वो इंजन डैमेज कर सकता है या फिर इंजन फ्लश है वो क्या काम करता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इंजन फ्लश कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, ये सब जो आपके सवाल है ये इस वीडियो में आपके सवाल है वो क्लियर होने वाले हैं। तो मेरे हाथ में ये जो कैस्ट्रॉल का इंजन शैम्पू, इस नाम से कैस्ट्रॉल ने अभी मार्केट में लॉन्च किया है। ये भी एक इंजन फ्लश का लिक्विड या फिर केमिकल कह सकते हो, और ये लिक्विड मोली का इंजन फ्लश है। ये मैं काफ़ी समय से यूज़ करता आया हूँ और ये जो कैस्ट्रॉल का है ये मैंने अभी यूज़ किया है मेरे इवेंटों में। तो इंजन फ्लश क्या काम करता है ये जानने से पहले अगर हम ये देखेंगे कि हमारा इंजन ऑयल है या फिर इंजन है वो क्या काम करता है, तो ये समझने में हमें आसानी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा इंजन ऑयल है उसका क्या रोल होता है इंजन में। जो भी हमारा 4 स्ट्रोक इंजन है जिसमें हमारी कार आती है, डीजल कार आती है, पेट्रोल कार आती है, स्कूटर आती है या फिर मोटरसाइकिल आती है, उसमें जो भी 4 स्ट्रोक इंजन है उसमें इंजन ऑयल होता है, कंपनी का अलग अलग ग्रेड का ऑयल होता है। तो इंजन ऑयल का काम क्या होता है, इंजन के जो अंदर के पार्ट है जैसे कि क्रैंक है, कैमशाफ्ट है, कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन है, रिंग्स है, उनको लुब्रिकेट करना है। ये जो ऑयल है उनको लुब्रिकेट करता है और लुब्रिकेशन के कारण वो एकदम स्मूथली चलते हैं, उनकी लाइफ बढ़ती है और फ्रिक्शन कम होता है। ये तो हमारे इंजन ऑयल का काम है। सेम इंजन ऑयल का काम होता है गियर बॉक्स में भी। गियर बॉक्स में भी सेम इंजन ऑयल, गियर बॉक्स ऑयल है वो काम करता है लुब्रिकेशन करने का, गियर बॉक्स के जो पार्ट्स है, बेरिंग है, उनको लुब्रिकेट करने का। लेकिन गियर बॉक्स का जो ऑयल होता है वो हम 1 लाख किलोमीटर बाद चेंज करते हैं और हमारा जो इंजन होता है उसका इंजन ऑयल जो होता है हम 10 या 15,000 किलोमीटर बाद चेंज करते हैं। ये डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि हमारे जो इंजन ऑयल होता है उसका और एक रोल होता है। और एक रोल क्या होता है, जो कार्बन है उसको कलेक्ट करना। लेकिन इंजन से कार्बन कहाँ आता है? जो हमारा इंजन होता है, समझिए ये ब्लॉक है और ये पिस्टन है। पिस्टन है वो ऊपर नीचे होता रहता है और पिस्टन के जो टॉप के ऊपर कंबशन होता है या फिर हमारा जो फ्यूल है वो जलता है और जलने के बाद जो धुआं क्रिएट होता है या फिर गैस क्रिएट होता है वो एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर चला जाता है हमारे ये एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो ये जो पिस्टन जब ऊपर नीचे होता है, पिस्टन के ऊपर रिंग लगे होते हैं और रिंग के थ्रू जो बाहर जाता है गैस, उनमें से थोड़ा सा गैस जो होता है वो हमारे ऑयल के चेंबर में भी आता है। और ऑयल के चेंबर में जब आता है वो खुद के साथ कार्बन भी लेके आता है। और ये जो कार्बन पिस्टन रिंग के थ्रू जो ऑयल के चेंबर में आता है, तो ऑयल क्या करता है, इंजन को लुब्रिकेट तो करता ही है और दूसरा ये जो कार्बन है ये हमारे ऑयल में मिक्स हो जाता है और इसी के कारण जो हमारा ऑयल है ये डीजल इंजन में ज़्यादा होता है तो जल्दी काला हो जाता है, पेट्रोल इंजन में थोड़ा कम होता है तो थोड़ा लेट काला हो जाता है। तो ये जो सब कार्बन इंजन में मिक्स होता है और इसलिए कंपनी ने एक ऑयल फिल्टर दिया होता है इंजन में। ये ऑयल फिल्टर क्या करता है, ये जो सब कार्बन मिक्स हुआ है उसको काफ़ी हद तक सेपरेट कर देता है ऑयल से और ऑयल की जो कैपेसिटी है, लुब्रिकेशन की जो काम है वो ऑयल करता रहता है। और जब हमारी गाड़ी 10,000 या फिर 15,000 जो भी हमारा ऑयल चेंज का इंटरवल है, तब तक क्या होता है, ये जो कार्बन है उसकी जो मात्रा है ऑयल में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये मात्रा बढ़ जाने के कारण जो हमारी जो ऑयल की लुब्रिकेट करने की कैपेसिटी है, जो ऑयल का प्राइमरी काम है वो, तो जो कैपेसिटी है लुब्रिकेशन करने की वो थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए हमें ऑयल टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है। ये तो सब आपको समझ में आ गया है कि हमारे जो ऑयल है वो कार्बन कलेक्ट करता है, फिल्टर भी कार्बन कलेक्ट कर देता है। जब हम ऑयल चेंज करते हैं तो जो पुराना ऑयल जब छोड़ते हैं तो उसके साथ जो उसमें मिक्स हुआ कार्बन है वो भी चला जाता है। फिल्टर चेंज करते हैं तो फिल्टर में जो फंसा हुआ कार्बन है वो भी चला जाता है। नया ऑयल डालते हैं तो उसमें कार्बन होता नहीं है। ठीक है, तो मतलब जब हम ऑयल चेंज करते हैं तो काफ़ी हद तक हमारे जो इंजन में कार्बन है वो हम वैसे ही निकाल देते हैं। मतलब ये भी इस तरह का फ्लश ही हो गया। तो हम इस बॉटल पे 150, 200, 300, 400 रुपये खर्च करते हैं। वो किस लिए करते हैं? सब तो काम जो है हमारा वो ऑयल ने ही कर दिया। जो कार्बन था इंजन में वो ऑयल ने ही बाहर निकाल दिया, फिल्टर ने ही निकाल दिया। तो इसका क्या काम? तो जो कार्बन हमारे रिंग के थ्रू गुजर के नीचे आता है उसमें 100% जो कार्बन है वो ऑयल में मिक्स नहीं हो पाता या फिर हमारे फिल्टर में फंस नहीं पाता।
थोड़ा सा जो कार्बन है वो इंजन के जो इंटरनल पार्ट्स है, इंटरनल सरफेस है, उस पर जाके चिपक जाता है और उस पर जाके जाम, जैसे कि पत्थर जैसा जाम हो जाता है, या फिर हमारी पिस्टन की रिंग्स है उसमें जाके फंस जाता है। जैसे ही नीचे आता है कार्बन तो पिस्टन के रिंग को कभी कभी जाम कर देता है, उधर कार्बन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फंस जाता है। और ये जो ऑयल की लाइन है उस लाइन के सरफेस पे भी वो थोड़ा थोड़ा चिपकने लगता है। तो ये चिपकता है, ये तो चिपकेगा ही, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। जब आप ऑयल चेंज करते हैं तो निकलता है वो अलग है, लेकिन हम समझते हैं अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे, जब हम ऑयल चेंज करते हैं तो 100% में से 95% कार्बन निकल गया ऑयल और ऑयल फिल्टर के साथ, लेकिन 5% जो कार्बन अंदर रहता है वो ऑयल निकाल नहीं सकता। इसमें इसका रोल आता है। ये हम क्या करते हैं, फ्लश करते हैं, मतलब जो हमारे गाड़ी का पुराना ऑयल है, जब हम ऑयल चेंज करने जाते हैं तो उसमें ये बॉटल है ये पूरी की पूरी डाल देते हैं। और हर इंजन फ्लश में लिखा होता है प्रोसीजर, क्या करना है, कैसे करना है, कितनी टाइम गाड़ी चालू रखनी है और कितनी क्वांटिटी में डालना है, ये सब हमें उसमें लिखा होता है, वो पढ़ना होता है। और ये डालते हैं तो इसमें एक क्लीनिंग एजेंट होते हैं या फिर कुछ डिटर्जेंट बोलते हैं उसके टेक्निकल लैंग्वेज में। वो क्या करते हैं, वो जो गाढ़ा कार्बन चिपक जाता है इंजन के सरफेस पे, अंदर के सरफेस पे या फिर पिस्टन रिंग पे, उसको मेल्ट करता है, उसको वैसा ही निकालता नहीं। अगर वैसा ही निकालना तो वो जो इंजन का पंप है हमारे ऑयल का या फिर और कुछ पार्ट है उसमें जाके फंस सकता है। तो ये वैसा का वैसा, जैसे कि पत्थर जैसा एकदम सॉलिड है, वो निकलता नहीं, उसको मेल्ट करता है, उसको पिघलने का काम करता है, पिघलाने का काम करता है। वो काफ़ी मात्रा में पिघल के हमारे जो ऑयल में मिक्स हो जाता है। जैसा कि जो 95% कार्बन मिक्स होता है, उसी तरह जो चिपका हुआ कार्बन है उसको निकालने में ये हेल्प कर। एकदम आसान शब्दों में कहा जाए तो ऑयल का ही काम होता है इंजन से बाहर कार्बन को निकालने का। लेकिन जो कार्बन ऑयल इंजन के बाहर निकाल नहीं पाता, लिमिटेशन आ जाते हैं उसके कुछ, तो इंजन ऑयल फ्लश उसको हेल्प करता है कि जो कार्बन वो निकाल नहीं सकता उसको मेल्ट करके इंजन से बाहर निकालने के लिए। तो इंजन फ्लश जो होता है उसके भी कुछ लिमिटेशन होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने इंजन फ्लश डाल दिया और एकदम 100% इंजन अंदर से एकदम चकाचक हो गया जैसे नई कंपनी में बनता है, वैसा होता नहीं है। इंजन फ्लश जो होता है ये वो भी 100% कार्बन नहीं निकालता है, लेकिन बहुत सारा कार्बन वो मेल्ट कर देता है, पिघलाता है, उसको जो सॉलिड स्टेट में होता है उसको लिक्विड स्टेट में लाता है। और जो बचा हुआ कार्बन रहता है उसमें वो भी थोड़ा पिघला हुआ होता है। वो अगर आपके पुराने ऑयल के साथ नहीं आया तो नया ऑयल जब डालते हैं और आप गाड़ी चलाते हैं तो उसमें भी वो मिक्स होने में हेल्प होती है। ये फ्लश का काम होता है। फ्लश भी 100% काम नहीं करता, लेकिन काफ़ी हद तक हमारा इंजन फ्लश है वो काम करता। दूसरा लिमिटेशन होता है इंजन फ्लश का, इंजन में काफ़ी जगह कार्बन होता है, जैसे कि पिस्टन के ऊपर होता है, हेड के जो पोर्ट होते हैं जिधर वॉल लगे होते हैं उधर कार्बन होता है, वॉल के ऊपर कार्बन होता है, हेड के अंदर कार्बन होता है। वो हमारा इंजन ऑयल फ्लश कार्बन नहीं निकालता है। और कॉमन सेंस है कि उधर जिधर इंजन ऑयल जाता नहीं है उधर का कार्बन तो ये फ्लश निकालेगा नहीं। कुछ अकल के अंधे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो देख के हंसा जाए या रोया जाए ये मुझे समझ में नहीं आया। इंजन फ्लश कितना ख़राब है ये दिखाने के लिए वीडियो बनाते हैं, और वीडियो में वो बनाया है और पिस्टन दिखाया है, ये देखो पिस्टन के ऊपर कार्बन दिख रहा है, हेड के पोर्ट में कार्बन दिख रहा है, वॉल पर कार्बन दिख रहा है। अरे भाई, इंजन जिधर ऑयल घूमता है उसके साथ, इंजन ऑयल के साथ ये काम करता है ना, जिधर ऑयल घूमता है उधर से ये जो कार्बन है निकलेगा, जिधर ऑयल नहीं घूमता है उधर का तो कार्बन नहीं निकल सकता। ऐसा जो तुम्हारे व्यूअर्स है या फिर जो लोग हैं, जो सीधे साधे लोग हैं, उनको ऐसा मिसगाइड मत करना ऐसा, क्योंकि ये जो यूट्यूबर्स है ये ऐसा सोचते हैं कि हम पेट साफ होने की गोली लेते हैं और हमारे हेयर में जो डैंड्रफ है वो भी चला जाए, ऐसा नहीं होता है। तो जब इंजन ऑयल फ्लश आया नहीं था मार्केट में, ये इंजन फ्लश अभी रिसेंट आया है, तब जो ऑयल की कंपनियाँ थी वो क्या ऑयल में ही जो क्लीनिंग एजेंट है या फिर डिटर्जेंट है वो मिक्स करके देती थी, और जो ऑयल जब डालते थे आप तो वो जो कार्बन था वो क्लीनिंग करता था ऑयल। लेकिन उस ऑयल से जो इंजन फ्लश है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, इसलिए अभी मार्केट में इंजन फ्लश ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। और अभी भी कुछ ऑयल की कंपनियां उनके ऑयल में क्लीनिंग एजेंट डाल के देती है। अभी समझते हैं आपने नई कार ली, ठीक है,
तो नई कार लेते हैं उसके बाद आप टाइम टू टाइम सर्विस करते हैं तो काफ़ी अच्छा है। और उस कार की आपने टाइम टू टाइम सर्विस भी की, जैसे कि उसकी कार की सर्विस समझते हैं 10,000 किलोमीटर बाद करनी पड़ती है, तो 10,000 किलोमीटर बाद, हर 10,000 किलोमीटर बाद आपने ऑयल बदला, ऑयल का फिल्टर भी बदला, ठीक है। तो 70-80 हज़ार किलोमीटर तक आपके गाड़ी में आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा, कुछ भी मतलब जैसी नहीं थी वैसी चलेगी, ठीक है। लेकिन 1 लाख के ऊपर जैसी गाड़ी जाएगी तो क्या है, जो कार्बन बिल्डअप होता है जिसको ऑयल रिमूव नहीं कर पाता है वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में जमने लगेगा, और उससे क्या होगा, इंजन कार का थोड़ा ज़्यादा हीट होने लगेगा, या फिर ऑयल जो है वो पूरी मात्रा में जो इंजन के अंदर के पार्ट है लुब्रिकेट करता है ऑयल, उधर पहुंच नहीं पाएगा, थोड़ा कम मात्रा में पहुंचेगा, तो और थोड़ी ज़्यादा अपनी कार चलेगी तो इंजन में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आनी चालू हो जाएगी, जैसे कि इंजन का नॉइज़ बढ़ेगा, और चलाओगे थोड़ी ज़्यादा तो उसके कनेक्टिंग में प्ले बढ़ेगा, जो क्रैंक है उसका कैम है, उसके जो बेरिंग्स वगैरह होते हैं उसमें प्ले बढ़ने लगेगा, या फिर इंजन के जो पिस्टन की रिंग है वो जाम होने लगेगी, इसमें इंजन का कंप्रेशन वीक होने लगेगा। ये जो होता है लगभग 1.5 से 2 लाख में होता है किलोमीटर में। और अगर इस पीरियड में ऑयल तो आप टाइम टू टाइम चेंज करते हो, और उसमें फ्लश भी किया आपने ऑयल, मतलब मेरे हिसाब से जो फ्लश करना चाहिए डीजल कार में, एक सर्विस स्किप करके इंजन ऑयल फ्लश करते हो आप तो बहुत अच्छा है। और पेट्रोल कार में इतनी जल्द करने की ज़रूरत नहीं, पेट्रोल कार में 2 या 3 सर्विस स्किप करके एक बार आपने फ्लश किया तो चलता है। अगर समझते हैं अभी हमारे कार का इंजन है 2 लाख किलोमीटर चला, उसके बाद उसको हमें रिपेयर कराना पड़ा या फिर इंजन का पूरा काम करना पड़ा, सिर्फ सर्विस करते हैं तब, ठीक है। अगर आप सर्विस के साथ इंजन फ्लश भी करते हैं एक बार स्किप करके, तो इस सिचुएशन में हमारे इंजन की लाइफ है ये 50,000 किलोमीटर से 1 लाख किलोमीटर तक और बढ़ेगी, क्योंकि उसमें अगर कार्बन कम बिल्डअप होगा, ऑयल अच्छी तरह पहुंचता रहेगा, लुब्रिकेट अच्छा होगा इंजन, तो और लाइफ बढ़ेगी। ये फ़ायदा होता है हमारा इंजन फ्लश का। अगर आप इंजन फ्लश करते हो जैसा मैंने कहा है, एक सर्विस स्किप करने के बाद एक बार, या फिर पेट्रोल गाड़ी में 2 सर्विस स्किप करने के बाद एक बार, तो इंजन जैसा आपका कंपनी का जो इंजन का नॉइस है वैसा ही आपका लाइफ टाइम, मतलब जो इंजन का पीरियड है, रनिंग पीरियड, तब तक ये नॉइज़ अच्छा रहेगा। मतलब इंजन ज़्यादा साउंड नहीं करेगा, इंजन एकदम स्मूथ चलेगा, या फिर ज़्यादा हीट नहीं होगा, उसकी जो इफिशियंसी है या फिर परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहेगा। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फ्लश करना है नहीं करना है। नहीं करेंगे तो भी आपकी गाड़ी लगभग 2 लाख चलेगी, करेंगे तो 2 से 2.5-3 लाख किलोमीटर चलेगी, मतलब ये आपका फ़ायदा होगा। अभी बात करते हैं ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको कंपलसरी फ्लश करना चाहिए। एक तो जब आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हो तो आपको कंपलसरी उसका फ्लश करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि प्रीवियस ओनर है उसने उसका ऑयल है टाइम टू टाइम चेंज किया है या फिर अच्छा क्वालिटी का है, ये हर बार ऑयल यूज़ किया है। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर आपकी गाड़ी की सर्विस अगर स्किप हो गई, समझो 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलानी थी आपको ऑयल चेंज करने के बाद, तो आपने लगभग 12, 13, 15,000 किलोमीटर चलाई, तो इस सिचुएशन में आप ऑयल चेंज कर रहे हो तो आपको कंपलसरी इंजन में फ्लश यूज़ करना चाहिए, ताकि जब आप ऑयल लेट कर देते हो, ऑयल चेंज का इंटरवल मिस कर देते हो, तो उसमें कार्बन बहुत ज़्यादा जमने लगता है। अब बात करते हैं ऐसे सिचुएशन की जिस सिचुएशन में आपने इंजन ऑयल फ्लश किया तो उसका ज़रा भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो पहली सिचुएशन है जब आपकी कार या फिर बाइक ब्रांड न्यू होती है, तब उसका इंजन जो होता है एकदम साफ़ होता है, अंदर से अंदर ज़रा भी कार्बन नहीं जमा होता। जब आपकी कार एकदम नई है तो आपको पहले उसको फ्लश करने की ज़रूरत नहीं, जैसे वो 30-40 हज़ार किलोमीटर चले उसके बाद आप फ्लश करना स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन ये होती है आपके इंजन में पहले से ही फॉल्ट है, या फिर आपने जो ऑयल 10,000 चलना चाहिए वो 20 या 30,000 चलाया, वो एकदम काफ़ी बैड कंडीशन है आपके इंजन की, आपके कार का इंजन है वो ऑयल कंज्यूम कर रहा है, या आपकी कार का जो कंप्रेशन है वो वीक हो गया है, आपकी कार धुआं दे रही है, तो इस सिचुएशन में आप फ्लश करते हो तो इंजन के अंदर काफ़ी सारा कार्बन जमा होता है। अगर आप इंजन से फ्लश कर देते हो ऑयल तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, और आप नया इंजन ऑयल भी डाल देते हो तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। वो जो इंजन है वो 90% डैमेज हुआ ही होता है। इंजन फ्लश करोगे नहीं करोगे तो वो डैमेज ही होगा।
तो कुछ लोगों ने मुझे पहले भी सवाल किया था कि मेरी कार है 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है, एक भी बार फ्लश नहीं किया, फ्लश करना सही है क्या? तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी कार एकदम सही चल रही है, ऑयल कंज्यूम नहीं कर रही है, धुआं नहीं दे रहे, वाइट स्मोक की बात कर रहा हूँ मैं, जब ऑयल कंज्यूम करती है तो वाइट स्मोक देती है गाड़ी, तो आप बिंदास ये जो फ्लश है ये यूज़ कर सकते हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं क्या कि अगर आपकी कार 1 लाख चली होती है तो उसमें काफ़ी कार्बन होता है और फ्लश डालते हो तो वो पूरा कार्बन लाइन में वगैरह चला जाता है और लाइन चोक होती है। ऐसा कुछ नहीं होता, वो कार्बन है उसको इंजन फ्लश है वो मेल्ट कर देता है, ऑयल के साथ वो पूरा निकल जाता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना होता है जब आप फ्लश करते हो तो आपको इंजन ऑयल जो है पूरा ड्रेन करना होता है, उसमें थोड़ा भी ऑयल बचना नहीं चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो बचता है 100-150 ml 50 ml 100 ml तो वो बचेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, उसमें तो 5-6% ही फ्लश होगा और वो नए ऑयल में जाता है तो भी कुछ दिक्कत नहीं होती। दूसरा, जब आप फ्लश करते हो तो कंपलसरी उसका ऑयल फिल्टर आपको बदलना ही है। इसके बाद आपको और एक ध्यान रखना होगा, जो फ्लश आते हैं कई बार अलग अलग आते हैं। कुछ फ्लश आते हैं वो कार में भी चलते हैं, मोटरसाइकिल में चलते हैं। मैं वेट क्लच की बात करता हूँ जिनके क्लच ऑयल में रहते हैं, ठीक है। तो कुछ फ्लश आते हैं तो आप वेट क्लच में वो यूज़ करते हो तो प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब मोटरसाइकिल के लिए अलग फ्लश आते हैं, कार के लिए अलग फ्लश आते हैं। जो कार के फ्लश है वो आपको कार में यूज़ करने हैं, मोटरसाइकिल के फ्लश है वो मोटरसाइकिल में यूज़ करने हैं। और कॉमन फ्लश आते हैं वो आप किसी में यूज़ करोगे तो चलेगा। जो फ्लश करने से पहले उसके बॉटल पे जो भी लिखा है वो आपको पढ़ना है। और कुछ फ्लश जो होते हैं 5 मिनट में काम करते हैं, 5 मिनट गाड़ी आइडलिंग पे चालू रखनी होती है, कुछ फ्लश में 10 मिनट रखनी होती है। ये सब आपको इसमें ध्यान रखना होता है। ये सब करते हो तो आपको घबराने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये जो इंजन ऑयल फ्लश है ये कैस्ट्रॉल का या फिर किसी भी कंपनी का, रेप्यूटेड कंपनी का इंजन ऑयल फ्लश है, वो आपकी कार का इंजन डैमेज नहीं कर सकता। लेकिन आपका इंजन पहले से ही ख़राब है और यूज़ करोगे और बाद में इंजन डैमेज हो गया तो कहोगे कि मैंने इंजन ऑयल फ्लश यूज़ किया तो इंजन डैमेज हो गया। ऐसा नहीं होता। इंजन ऑयल से इंजन फ्लश से इंजन है वो डैमेज नहीं होता। तो जो भी रियलिटी है मैंने आपके सामने रखी। आशा करता हूँ ये जो वीडियो है ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आप नए हो, आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नई वीडियो में आपके लिए बनाता रहता हूँ।